कि मैं ऐसे सटीक पत्थर में लगी रही, मैंने ये सोच लिया मैं यही करूँ। Hello beautiful souls, I hope you're doing well. I am back with another video of course. So this video is going to about what I am doing nowadays and what courses and which type of colleges I am targeting after CUT. So first we talk about courses, okay? So as you know, जैसे मेरे पास 12th में ह्यूमैनिटीज़ थी. I passed my 12th class with history, economics and political science and physical education as a core subjects. और इंग्लिश तो होती होती है. सो नाउ आई एम, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसे सटीक पत्थर में लगी रही, मैंने ये सोच लिया मैं यही करूँ, सारा सॉर्ट आउट है. बट नहीं, आई हैव लाइक सम प्लान्स इन माई माइंड दैट व्हाट कैन आई डू. लाइक अगर ये कोर्स ले लिया तो उसके आगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. ऐसे नंबर 1 प्रेफरेंस अगर मेरा DU से होता है, आई विल गो फॉर BA पॉलिटिकल ऑनर्स. बट DU का पॉलिटिकल ऑनर्स यू ऑल गाइस नो इट्स लाइक भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है और मेरे एग्ज़ाम्स लाइक एवरेज में. सो आई एम नॉट श्योर कि मेरा DU से पॉलिटिकल ऑनर्स होगा या नहीं. बट सिंपल BA प्रोग्राम का मेरा मन नहीं है बिकॉज आई डोंट नो, सिंपल BA आई नीड स्पेशलाइजेशन इन समथिंग, आइदर इन इकोनॉमिक्स और आइदर इन पॉलिटिकल. बट इकोनॉमिक्स के लिए तुम्हारे पास मैथ्स होनी चाहिए, जो मुझे पहले पता नहीं था कि मतलब 12th की मैथ कंपलसरी होती है एंड ऑल दैट. बट इट्स ओके. And my backup is RU. If you don't know, I'm not saying RU is such a good university. मैं ऋषियुट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात कर रही हूँ. आई एम फ्रॉम राजस्थान. सो मेरी बैकअप यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स मेरी स्टेट यूनिवर्सिटी ही होगी. RU में क्या है कि उनमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना ज़्यादा से मैंने पूछे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ तुम्हें नहीं चाहिए होती. सो अगर मेरा RU, और वैसे भी RU का हिसाब ये होता है कि तुम्हें 12th की परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन मिल जाता है. देयर इज एनी नॉट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम और वगैरह वगैरह. तो RU से अगर मुझे करना होगा तो मैं BA इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए जाऊँ, बट करनी मुझे ऑनर्स नहीं है मोस्ट अब के टाइम में. एंड द सेकेंड आई शेयरिंग माई पर्सनल थिंग कि अगर मुझे दिल्ली में कॉलेज मिल भी जाता है, इवन BA पॉलिटिकल ऑनर्स ही मिल जाता है, अगर मुझे कॉलेज कैंपस का हॉस्टल ही मिला तो आई एम कम्प्लीटली नॉट गोइंग. लाइक सीरियसली सबसे बड़ा पंगा मेरा हॉस्टल का है. इट मे साउंड वियर्ड कि आप कहोगे कि तभी क्या है, जब कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है, तो PG वगैरह में एडजस्ट कर सकते हैं. बट यू गाइस हो, मतलब ये ना क्लियर करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनसेफ. और बीइंग कि कभी अपने होम टाउन में नहीं हुई घूमी, वो दिल्ली में जाके एकदम से PG में रहने लग जाए, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. बट देखो आगे के क्या प्लान्स है, अगर कोई साथ हुआ मतलब ये सारे बात की बातें. बट आपका मेरा यही सीन है, DU में मैं PA पॉलिटिकल ऑनर्स से होंगी मोस्ट प्रोबेबली. अगर एन मौके पे माइंड बदल गया कि हॉस्टल सिर्फ BA प्रोग्राम में मिल रहा है तो आई माइट थिंक मे भी नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं. एंड देन अगर DU का नहीं हुआ विद हॉस्टल तो मैं RU में जाऊँगी. RU का विद हॉस्टल का मुझे हिसाब पता नहीं कि क्या है. RU के अंडर कॉलेजेस आते हैं. RU इज़ नॉट दैट गुड. अगेन आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नॉट ऋषियुट. यहाँ ऋषियुट की बहुत अच्छी है, पता नहीं किस बात को लेके. सो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज़ लाइक डिसेंट. मेरे होम टाउन से तो अच्छी ही होगी, मैं जितने भी होम टाउन के कॉलेज है उससे अच्छी है. और मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि हाँ भैया RU ये RU, जस्ट नॉर्मल है, not at the level of DU but still as a backup it is not that bad. So yeah, मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल था मैंने सब बता दिया. वैसे भी आर्ट्स वाला बंदा ज़्यादा मेरा, अब कहोगे कि आप ऑनर्स लेके आगे के क्या प्लान्स हैं, नॉट श्योर ऑफ कोर्स. बट स्टिल मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ बिकॉज कहीं ना मुझे बचपन से था कि नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए. आई आई डू PhD in future of course, or either I go for assistant professor because I have the specialization. And then और एक ये हिसाब भी हुआ पड़ेगा इफ़ यू डोंट नो कि ऑनर्स के 3 साल की, पहले 3 साल की होती थी, अब भी 3 साल की है, बट 1 साल आप एक्स्ट्रा कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि उसमें आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाती है और उसके बाद आपकी MA 1 साल की रह जाती है. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप 4 साल में BA ऑनर्स या BA करते हो तो आपको MA 1 साल में करनी पड़ेगी. और उसमें भी मे बी अगर तुम्हारी मे बी 7 GPA से हाईएस्ट जाती है तो तुम नेट दे सकते हो जस्ट आफ्टर ऑनर्स.
तो करंटली मेरे यही प्लान्स है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब बताऊँ कि एसएससी और यूपीएससी और एनीथिंग एल्स लाइक रेलवे, आरबीआई, तो इन सब का अभी मैंने कुछ नहीं सोचा कि बट मतलब मेरा क्या करूँगी, मैं कौन सी जॉब के लिए जाऊँगी, बट अभी के लिए मैं चिल लूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम प्लानिंग, बट ऑन द वे जैसे जैसे सब क्लियर होगा तो आई एम नॉट गेट कीपिंग एनीवन, तो आई डेफिनेटली शेयर इट। And the second part of this video is that what I am doing nowadays. As I post on my community that I am feeling stuck and all that. आज भी मैं ब्लड टेस्ट करवाने गई थी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग एज वेल एज आई शुड, बट इट्स डिफरेंट मैटर, कीप इट असाइड। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। अब कल से ही ना मैंने यहाँ से देखिएगा मे बी यस, इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैकर जो मैंने 11 जून से लेकर 30 जून तक बनाया कि मना कुछ तो करो। लाइक आई एम जस्ट बेड रोटिंग फॉर द लास्ट 7 to 8 days, जितने दिन भी मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। मैं कुछ नहीं कर रही थी, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, दैट्स इट। सो यप, आई ऑल्सो सजेस्ट यू दैट यू शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्किल सीख लो ये वो, मैं ट्राई किया था लाइक डिजिटल स्किल्स वगैरह, जैसे कहते वीडियो एडिटिंग कर लो, कैनवा कर लो, बट शुरू में इट्स गेट बोरिंग। मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि मैं इतना प्रोडक्टिव बन जाऊँ, तो आई वुड से स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मीन्स कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो स्किल। आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपनी राइटिंग, तो मैं नहीं कहूँगी राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप जर्नलिंग कर सकती हो। अब अगर कोई कहे कि जर्नलिंग, इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, वैसे जर्नलिंग की बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो ऑन पेपर। जर्नलिंग में अफर्मेशंस आ जाती हैं, आप ग्रेटफुल रहना सीख सकते हो, आप अपने डायरी एंट्री टाइप कर सकते हो कि हाँ, डायरी एंट्री ऐसे नहीं कि मैं से रोज़ की डायरी एंट्री कर रही हूँ, लाइक समथिंग स्पेशल आप उसे डॉक्यूमेंट कर सकते हो। और जर्नलिंग में आप प्रॉम्प्ट जर्नलिंग फॉलो कर सकते हो कि पिंटरेस्ट या गूगल पे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। व्हाट्स दी वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ टिल नाउ, व्हेन आई क्राई द हार्डेस्ट, दीज टाइप ऑफ। तो वो आपको ऐसे ना लिखना सिखाएंगे कि आप अपने डे को कैसे डिस्क्राइब करोगे। मैंने जर्नलिंग 2024 में शुरू की थी, उससे पहले भी मैं लिखती थी, बट प्रॉपर जर्नलिंग कहूँ कि हाँ, वो मैं 24 में चालू की थी। एंड इसमें मेरा, मैं खुद का बताऊँगी, इसमें 7 हैबिट्स में थी है, इसका मैं शेयर कर दूँगी PDF। इसमें है जर्नलिंग एक्सरसाइज जो मेरे से होती नहीं वैल्यू एडिशन में यही कि कुछ ना कुछ सीख लिया कहीं से, या मतलब कोई एक आधी टिप देख ली एडिटिंग वगैरह की या कैनवा की, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट इट। मैं बस डंगा सा सार रही हूँ कि हाँ हो जाए। एंड अदर थिंग इज बुक रीडिंग। And if you also guys want a book suggestion from me or what books I'm reading, tell me and make a short of it अगर आप इंटरेस्टेड हो। ऐसे मोटा मोटा मैं ऐसे कोई एक बुक पे नहीं रहती, ज़्यादातर फिक्शनल मैं अभी नहीं पढ़ रही, और सेल्फ हेल्प टाइप ही है, बट इट इज़ रियली गुड। द करेंटली आई एम रीडिंग डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, इट्स ग्रेट। मतलब वो पढ़नी इतनी आसान है ना, वो छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और मे बी अराउंड 90 पेजेस की टोटल बुक है। सो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड देन आई हाईली रिकमेंडेड। एंड अगला मेरा है कि स्क्रीन टाइम मुझे 5 घंटे से कम रखना है। आई पोस्ट इट ऑन माई यूट्यूब। मेरा स्क्रीन टाइम 11 घंटे 12 घंटे की एवरेज। एक यू गाइज डोंट बिलीव, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, चलो ये मतलब क्या ही कहूँगा मैं। एंड देन 10 मिनट साइलेंस, बिकॉज ऑफ कोर्स आई, मैं बिना म्यूज़िक के मतलब अगर कहे ना कि सिंपल बैठ जाए, तेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं बैठा जाता। It's a problem. We should sit in with ourselves in silence, just with ourselves, not any device, not any music, nothing. It is a kind of meditation that I am trying to follow, but होएगी या नहीं वो देर बताएगा। It's a very raw video. Hope you all guys understand. That's it. जितना मैंने कहा था कि मैं बताऊँगी कि मैं कॉलेज CUT के बाद ये कर रही हूँ, उतना मैंने बता दिया कि लाइक कोर्सेज का हो गया, मेरी डेली रूटीन मॉनिटरनेस है और कुछ नहीं, बट ये 3 मतलब छोटी छोटी 6-7 हैबिट्स है दैट आई एम ट्राइंग टू implement in my own life, and you can too, and I recommend you too, you should. And that's it. Take care of yourself, and because you will never gonna be 17 or 18 again. So that's it. Bye bye.